उर्दू ज़ुबान दूसरी ज़ुबान सरकार की मानी जाती। सन 12 और 15 से लेकर 18 और 17 ईस्वी तक इसकी तरक्की होती रही। मुग़ल सल्तनत में अगरचे सरकारी ज़ुबान फ़ारसी थी, मगर आवाम का एक बड़ा तबका उर्दू को पसंद करते थे। 1981 में बिहार हुकूमत ने इसको सरकारी दर्जा दिया। तब से लेकर आज तक अदालतों में सरकारी दफातर में हम उर्दू दरख्वास्तें जमा कर सकते हैं और अपनी गुजारिश पेश कर सकते हैं। और फिर बिहार ने उर्दू की बका के लिए जो मेहनत की है और कई सारे अदीब और शुआरा हज़रात ऐसे पैदा हुए जिनकी मेहनत और कद्दो-काविश से आज भी बिहार उर्दू की सिर्फ़ ज़ुबान नहीं है, बल्कि यहाँ के तहज़ीब और यहाँ के लिसानी इत्तिहाद के अंदर मौजूद है। और मैं आखिर में यही कहूँगा, इतनी बड़ी ज़ुबान को हम लोग नज़रअंदाज करते हैं। ये सिर्फ़ प्रोग्राम या सेमिनार तक महदूद नहीं होना चाहिए। अगर हमें इसकी बका की फ़िक्र है तो आजकल सोशल मीडिया का बड़ा चलन है, रिवाज है। हम अगर उस पर कोई पोस्ट करते हैं तो आप उर्दू ज़ुबान में करें। आप अगर अदालत में कोर्ट में जाते हैं तो बिहार की मातहती जो अदालतें हैं उनके अंदर आप उर्दू में दरख्वास्तें जमा कर सकते हैं। आप एसपी डीएम ऑफिस में कोई एप्लीकेशन लेकर जाना चाहते हैं तो आप उर्दू में लेकर जाएं। यहाँ तक कि बिहार के अंदर जितने भी छोटे बड़े दफातर हैं सरकारी, बल्कि सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है बिहार के अंदर उर्दू को। तो कमी हम ही लोग करते। हम लोग हिंदी में, अंग्रेज़ी में अपना पोस्ट भी करते हैं और अपने एप्लीकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें, अपने गुजारिशात हम लोग पेश करते हैं। इसलिए इसकी अगर बका हम चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अमल करने की हमारी ज़रूरत है। बिहार के अंदर सहाफ़त की दुनिया में सिर्फ़ 3 अखबार है उर्दू ज़ुबान में। कौमी तंजीम है, एक अखबार मशरिक़ है जो पटना एडिशन है, और दूसरी सच एक्सप्रेस। 3 ही अखबार है। इसको भी ग्रांट न मिलने की वजह से ये भी नफसी के आलम में है। हमारे नौजवान उर्दू पसंद नहीं करते, पढ़ना नहीं चाहते हैं। ये जो भी सहाफ़त की दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनको बाज़ाब्ता गवर्नमेंट के तरफ से, हुकूमत के तरफ से उनके लिए एक बजट होना चाहिए। और जहाँ पर भी इदारे हैं, सरकारी स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के अंदर शोबे कायम है, पढ़ाने वाले वहाँ पर नहीं है, तो हमारे मुतालबात उन तक भी पहुँचने चाहिए। इंशाअल्लाह अगर हुकूमत और तंजीमें और अगर हम सब ने मिलकर काम किया तो उर्दू को वो मकाम आज भी मिल सकता है जो अब से पहले था, जो 1991 के अंदर था, जो 1980-81 के अंदर जो मकाम मर्तबा मिला था, वो मकाम आज भी मिल सकता है। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम लोगों को उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।